दो अशार हैं कि दीनों दुनिया गवा के छोड़ेगी, दीनों दुनिया गवा के छोड़ेगी, भूख काफिर बना के छोड़ेगी। खुश्क साली पड़ी है वो आपके, खुश्क साली पड़ी है वो आपके, मेरा सब्ज़ा जला के छोड़ेगी। जो घुटन सी फ़ज़ा ने ओढ़ी है, जो घुटन सी फ़ज़ा ने ओढ़ी है, सारी दुनिया मिटा के छोड़ेगी। अहद हाज़िर के कैस को लैला, अहद हाज़िर के कैस को लैला, रह गुज़र में रुला के छोड़ेगी। ये मोहब्बत जो मेरी बेवा है, ये मोहब्बत जो मेरी बेवा है, मुझको जिंदों में ला के छोड़ेगी। और गुर्बत जो मेरी कातिल है, और गुर्बत जो मेरी कातिल है, फिर से सूली चढ़ा के छोड़ेगी। मेरे कारी को शायरी मेरी, मेरे कारी को शायरी मेरी, मेरा कतबा पढ़ा के छोड़ेगी। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदेद। दोस्तों, एक गरीब माशरे के लिए, एक किसी भी मुल्क के गुर्बत से लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा इनकलाब जो है वो होता है रोटी कपड़ा मकान। और पिछले कई दिहाइयों से बहुत सारी सियासी जमातें आई, बहुत सारे सियासी रहनुमा आए जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान के नाम से जो है वोट लिए, इक़्तिदार हासिल किया। और वक्त के साथ साथ जो है ज़राए आमदन भी बढ़े और ज़राए आमदन के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, भुट्टो साहब के दौर में जाएं, तो उस दौर का भी शायर, उस दौर का भी अदीब, उस दौर का भी सहाफ़ी, उस दौर का भी लिखारी महंगाई का रोना रो रहा था। और आज के दौर में भी, आज के दौर का गरीब, आज के दौर का हारी, आज के दौर का किसान, आज के दौर का मज़दूर भी महंगाई को ही रो रहा है। भिखारियों की तादाद में इजाफा हुआ है। हर चौक में, हर शहर में, हर गांव में, हर महल्ले में जो है आए दिन रोज़ बरोज़ आप सड़कों पे निकले का हौल उठता है। घबराहट होती है कि इतने सारे लोग भूख और तंगदस्ती की वजह से हाथ फैलाने जैसी अज़ियतनाक कर्ब से गुज़र रहे हैं। और ख़ास तौर पर ऐसा सफ़ेद पोश तबका जिनके लिए मेरा एक शेर है कि हाय वो सफ़ेद पोशी का खाना ख़राब हो, हाय वो सफ़ेद पोशी का खाना ख़राब हो, भिखारन को मेरे घर से भी आटा नहीं मिला। ऐसा सफ़ेद पोश तबका जिनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, हाथ फैलाते हुए लोगों को अपने निजी मसाइल और ख़ास तौर पे गुर्बत से मुतल्लिक़ तंगदस्ती के मसाइल बताते हुए, तो अमूमन फिर ऐसे लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं, नफ्सियाती बीमार हो जाते हैं, नफ्सियाती तौर पर मरीज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन, PTSD और ख़ुद एतमादी का खो जाना, नफ्सियाती तौर पर इस हद तक मफलूज होकर रह जाना कि हम आए रोज़ खबरों में सुनते हैं फ़लाँ माँ ने जो है बच्चों समेत ख़ुदकुशी कर ली, फ़लाँ बाप ने जो है गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली। और जाने इस मसले का हल क्या है। आज जो मौजूदा दौर हमारा गुज़र रहा है, जिस मौजूदा दौर से मुल्क के सियासी हालात जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक नया नज़रिया कहें या एक नया नारा कहें, नारे की हद तक तो बहरहाल हमें मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वो इसलिए कि महंगाई आज का मसला नहीं है, गुर्बत आज का मसला नहीं है, मुल्क में अमन ना होना भी आज का मसला नहीं है। ये तो शुरू से चलते आ रहे हैं। जो नई बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो हम आपकी हर बात मानेंगे? खुददारी की बात और ग़ुलामी से आज़ादी की बात, चाहे इसमें अमेरिका का नाम लें या दीगर ताकतवर ममालिक का नाम लें, तो ये नारा बहुत अच्छा है। और इस नारे को, इस नज़रियों को लेकर जो है इमरान खान साहब ने किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। नौजवान जनरेशन जो है वो इस नारे का साथ भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन जो है तशवीशनाक अमर ये है कि जब तक इस नारे से भी इमरान खान साहब या कोई भी लीडर या मिन हैसल कौम हम कौम इस नारे पर मिनहन अमल करके अपना इनफरादी किरदार माशरे को बिल्डअप करने में, जितने तक तलीम, शऊर और आगही में हम आगे नहीं बढ़ते, तो ये नारा भी फिर इक़्तिदार पर आकर खोखला हो जाएगा। जिस तरह से साबका हुकूमत के साबका
3-4 साल जो भी हुकूमत गुजरी उसमें खोखला ही हो गया। अगर उस एक चीज़ को ही देख लें कि इस कोरोना की मद में और गरीब लोगों की इमदाद की मद में 12 से 14 हज़ार रुपये की जो हुकूमत ने इमदाद ली, आप भी अपने आसपास के माशरे में जायज़ा लें, हम भी लेते रहते हैं कि ये इमदाद भी स्कैनिंग और इसका जो तहकीक का अमल है उसमें हुकूमत नाकाम रही है। ये इमदाद भी आप देखें अक्सर ऐसे लोगों को मिली है जिन लोगों को इस इमदाद की तकरीबन ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे कारोबारी तबका के लोग, जो बहुत सारे नौकरी पेशा तबका के लोग जिनकी ऑलरेडी आमदन 30 से 50 हज़ार रुपये तक माहाना है, ऐसे लोगों को भी ये इमदाद मिली है। तो इससे ये हुआ है कि असल जो लोग हकदार थे, हकदारों में से कई हकदार जो है इस इमदाद से महरूम रह गए हैं। तो सिस्टम जो है, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट ठीक कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट सिस्टम में, कवानीन में जो है लागू करने में और अमल पैरा कराने में तो ज़रूर जो है अपना किरदार अदा कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कौम की हैसियत के नाते से कि हम खुद अपने अंदर का जो ईमान है, ईमानदारी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ज़रा हराम खोरी से बचने की कोशिश कर लें, हम ज़रा ग़ीबत, बुग़्ज़, हसद, चोरी, फ्रॉड से बचने की कोशिश कर लें, तो ही जो है हम इन मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो सकती है कोई भी हुकूमत और कोई भी माशरा। तो इन चीज़ों के लिए जब तक हम तालीम से अपने नौजवान को, अपने माशरे को तालीम से रोशनास नहीं कराएंगे, इल्म से रोशनास नहीं कराएंगे, हकीकत से रोशनास नहीं कराएंगे, सच्चाई, सच बोलने और सच को फॉलो करने के रिवाज की रस्म को, की रिवायत को रिवाज नहीं देंगे, तो इतना जल्दी जो है मुल्क जो है अमन और खुशहाली की तरफ भी गामज़न नहीं हो सकेगा। और ग़ुलामी से छुटकारा तो करीब करीब मेरे मुंह में खाक नामुमकिन ही लगता है। आप ताकतवर से ग़ुलामी तब भी हासिल कर सकते हैं जब आप और आपकी कौम अंदर से मजबूत हो, अंदर से एक दूसरे को बिल्डअप करने का जज्बा जो है वो इस हद तक दर्दमंदी का जो एहसास है इस हद तक हो जाए कि ये तफरीक ख़त्म हो जाए, अमीर और गरीब की तफरीक ख़त्म हो जाए, और तालीम का जो मेयार है हर अमीर और गरीब के लिए एक ही तालीम का सिस्टम बन जाए। अमीर का बच्चा भी वही तालीम हासिल करे, जदीद और तरक्की याफ्ता बुनियादों पर वही तालीम हासिल करे जो एक अमीर का बच्चा जो है तालीम हासिल कर रहा है। गरीब का बच्चा भी जब वही तालीम हासिल करेगा, जब शऊर व आगाही आएगी, टैलेंट सामने आएगा, तरक्की के मौके सामने आएंगे, तो ही जो है माशरा तरक्की की राह पर गामज़न रह पाएगा। हमारी बतौर माशरा ये ज़रूर कोशिश होनी चाहिए इनफरादी तौर पर हम अपने आप को भी ठीक करें और यकीनन उस लोगों का साथ दें सियासी तौर पर, उन रहनुमाओं को चुनें जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुखलिस हैं। तो अल्लाह ताला जो है ज़रूर पाकिस्तान को हमेशा की तरह मुस्तहकम करेगा। हम दर्दमंद कौम ज़रूर हैं। देखें, दर्दमंदी के तौर पर यह सबूत तो काफ़ी है कि नवाज शरीफ की एक हुकूमत आई 1997 में, कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से नवाज शरीफ साहब ने अवाम से इमदाद तलब की, और उस ज़माने की इमदाद का जो अदाद शुमार लिए गए आज भी अखबारों में और रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि जब उस ज़माने में जो मुल्क पर कर्जा था तो इतनी इमदाद की अंदरून बिरून मुल्क शहरियों ने जिसमें हर तबका के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर था, चाहे वो बाहर मुल्क में रहने वाले लोग थे। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर इमदाद की, और इमदाद इतनी हो चुकी थी कि उस इमदाद से मुल्क का कर्ज उतर सकता था और मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से उस इमदाद से भी मुल्क का कर्ज नहीं उतारा गया, बस तरक्की के कुछ काम करके जो है आवाम को मुतमईन करने की कोशिश की गई। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से मुल्क के लोगों से इमदाद, ज़कात, खैरात या जो भी नाम दें वसूल की गई, लेकिन वो भी अदाद शुमार के लिहाज से बहुत कसीर दौलत इकट्ठी की गई और उस दौलत को भी
कर्ज़ के उतारने की मद में जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया और कर्ज़ जो है नतीजतन बढ़ता रहा। ये कर्ज़ ऐसा मर्ज़ है, IMF से हो, अमेरिका से हो या दीगर ताकतवर ममालिक से, कर्ज़ ऐसा मर्ज़ है जो पाकिस्तान को की आवाम को और पाकिस्तान को जो है खुददारी की तरफ जाने ही नहीं देता। हम बेशक कहते रहें हम कोई ग़ुलाम हैं, हम आपकी हर बात माने, भाई हमें माननी पड़ती है। हम छोटे लोग हैं लेकिन पता सबको है कि हम मानते हैं, हमें माननी पड़ती है। ये कोई झूठ की बात नहीं, इमरान खान या कोई लोग ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका की जंग में जितना नुकसान पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के गयूर अवाम का हुआ है, पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज का जितना नुकसान हुआ है, इतना और किसी मुल्क का नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के किसी इत्तेहादी का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का दहशतगर्दी की मद में जंग का हुआ है। तो उसकी वैध एक वजह है कि ये ग़ुलामी कर्ज़ों के नीचे पाकिस्तान दबा हुआ था। पाकिस्तान को समझौता करना पड़ा, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अड्डे भी देने पड़े, ड्रोन अटैक्स के लिए भी इजाज़त देनी पड़ी, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह ही जाने ये सच था या झूठ था, उसामा बिन लादेन को मारने की जो कार्रवाई पाकिस्तान के एबटाबाद के इलाकों में हुई और हमारे अंदर घुसकर उन्होंने जो है उनको मारा, वल्लाह वाला मारा या नहीं मारा ये तो अब राज ही है, अल्लाह ही जाने। लेकिन इसका जो बुनियादी बात कहने का मकसद ये है कि ये हमारी मजबूरियाँ थीं तो ऐसा हुआ। हमारा मुल्क ग़ुलाम, हम लोग मजबूर महज थे इन ताकतवर हुकूमतों के आगे, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो। चाइना के आगे भी हम मोहताज ही हैं, हम ग़ुलाम ही हैं। चाइना हमें सी पैक बना के दे, चाइना हमें कुछ और फैसिलिटीज़ दे, हमारा दोस्त मुल्क सही, लेकिन ज़ाहिरन जो है हम इतने खुददार अब तक बसीयत कौम बसीयत मुल्क नहीं हुए कि हम आँखों में आँखें डाल कर बात कर सकें। कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारी फ़ौज को भी समझौता करना पड़ता है, हमारे सियासी नुमाइंदों को भी समझौता करना पड़ता है। भले इमरान खान साहब नारे लगा लें खुददारी के, इन्हीं साहब को भी कई बार समझौता करना पड़ा है और आने वाले वक्त में भी समझौता ही करेंगे, ठीक है। चाहे वे ये फ़र्द वाहिद है जितना भी ईमानदार हो जाए, जब कौम साथ नहीं देगी, जब इनका जो टीम वर्क है, जब जो लोग इनके साथ खड़े हैं वो मुखलिस नहीं होंगे जब तक, तो इस दलदल से कैसे निकलेगा। 40,000 अरब से ऊपर जो है मुल्क कर्ज़ों की दलदल में घुस चुका है। IMF के आगे पता नहीं क्या से क्या गिरवी रख दिया गया है। मुल्क कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलेगा। नतीजतन वही भिखारीपन, वही मोहताजी, वही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। वही इन ताकतवर मुल्कों के आगे जो है घुटने कहीं ना कहीं ज़रूर टेकने पड़ जाएंगे। इस चीज़ से अगर निकलना है तो हुक्मरानों के साथ साथ अवाम को भी मुखलिस होना पड़ेगा, साहिब इल्म होना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, शख्सियत परस्ती से बाहर आना पड़ेगा। हमारी हालत तो जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अदब इजाज़त नहीं देता कि तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, लेकिन कोई मुतबादिल लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे। बदकिस्मती से हम बसीयत कौम पिछले कई सालों से हमारा मुल्क जो है एक चरागाह की हैसियत अख्तियार करता जा रहा है और ये जो चरावे सियासी लीडरान जो है चरावे और हम जो है रेवड़ की हैसियत है हमारी। ये चरा अपने अपने मखसूस दायरों में हम हर एक का अपना अपना एक रेवड़ है चाहे वो PPP है, चाहे वो PTI है, चाहे वो अपना जमीयत उलमा इस्लाम है और दीगर पार्टियाँ, बस ये चरावे हैं और हम मखसूस रेवड़ है इनका। इनकी शख्सियत परस्ती में जो है हम चलते रहे हैं। अवाम का जब में गफ़ीर हल जलसे में इकट्ठा हो जाता है, इमरान खान इकट्ठा कर लेता है तो PPP भी इकट्ठे कर लेती है, नून लीग भी इकट्ठे कर लेती है, जमीयत उलमा इस्लाम भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकती है। बस अपने अपने रेवड़ को अपने अपने मकासद के लिए हुकूमत हासिल करने के लिए ये मखसूस तरीक़ों से हाँकते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट लिखी थी कि बदकिस्मती से बस हम दायरों में मुकीद हैं और इन लोगों को हम अपनी पूजा पाठ कराने का हुनर अच्छी तरह से आता है। ये लोग अब अच्छी तरह से तकलीद करवा लेते हैं अपनी, और जब इन्हीं लोगों को जब हुकूमतें मिलती हैं तो नतीजा क्या होता है, चंद एक काम शो करने के लिए दिखा दिए। आम आदमी का मेयार ज़िंदगी क्यों बेहतर नहीं होता और मुल्क के कर्ज़ क्यों नहीं उतरते। मुल्क तो हर आए दिन कर्ज़ों की चक्की में जा रहा है। न सिर्फ मुल्क जा रहा है, मुल्क का जो गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका है, वो इस चक्की में पिस के रह गया है। दरमियाने तबके का आम मज़दूर जो है, आम कम आमदनी वाला जो तबका है, वो तो
बस अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के सहारे जो है चल रहा है। अदरवाइज़ जो है ना कोई बराबरी की बुनियाद पर सूबों को सहूलियात दी जा रही हैं, ना कोई दौलत और मुल्क की दौलत पैदा करने वाले वसाइल को बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है, ना कोई तालीम को बराबरी की बुनियाद पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। हर आम व ख़ास के लिए कम अज़ कम यकसां तालीम का तो निज़ाम होना चाहिए, वो भी उसको भी फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा। और ऊपर से बस ग़ुलामी है एक किस्म की, कर्ज़ा लेते जा रहे हैं और महंगाई, कर्ज़ा लेने के बावजूद जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार होती जा रही है। कानून का कोई समझ नहीं आती, कानून कैसा है। एक गरीब हारी को कानून पकड़ लेता है तो बेगुनाह जुर्म में सालों साल वो कैद भुगत रहा होता है, और एक मुलजिम जिस पर कई चोरियों का इल्ज़ाम होता है, कई चीज़ों का इल्ज़ाम होता है, भले वो उसने जुर्म किया ही ना हो, तो कानून के पास कोई ऐसा लाएअमल तो होना चाहिए कि जब तक वो मुलजिम जो है बरी नहीं हो जाता इल्ज़ामात से, तो तब तक तो उसे अन्नान हुकूमत नहीं मिलना चाहिए ना, तब तक तो वो मुल्क के सियाह सफ़ेद का मालिक तो नहीं होना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क की हिफाजत करे। गुजारिश बस यही है कि हम बतौर अवाम, एक आम मुल्क के आम शहरी होते हुए जो है अपने माशरे को बिल्ड अप करने में अपना इनफरादी किरदार ज़रूर अदा करें। इन मेलों झमेलों की निस्बत जो है हमें अमली तौर पर एक दर्दमंदाना और दर्दमंद पाकिस्तानी और मुखलिस पाकिस्तानी शहरी होने का ज़रूर किरदार अदा करना चाहिए। आज की वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।